रमजान नहीं दिख रहा, कर्फ्यू का माहौल दिख रहा, पूरे दुकाना बंद है, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा बोल के। कभी आते बंद कर दो, मामू को हम लोग फ़ोन करे, जुल्फ़िकार साहब आए हुए MLA साहब हमारे इयादत करने आए हुए हैं, लोग आप फाइन मार रहे हैं, कभी खोल रहे हैं कभी बंद कर रहे हैं, कभी पुलिस आ रही बंद कर दो, कभी खोलो फिर उठाओ, ये क्या है। देखिए आप रात के 1 बज रहा 1:30 बज रहा, रमज़ान का माहौल ही ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि खाली दिन दिख रहे हैं इधर, माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं तमाम से ये गुजारिश करता हूँ इन पुलिस वालों से कि आप अपनी हद में रहिए, जो ऑर्डर आपको मिला है उसके ऊपर रहिए। आप नाजायज़ आकर अगर दुकानें बंद करवाएंगे तो बात अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप आके दुकानदारों को आप तकलीफ देंगे, आप बंद कराएंगे, खामखा के दुकानें बंद कराएंगे तो बात अच्छी नहीं रहेंगी। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, जितने जमाना है बाद में फिर हमको नहीं बोलना आप, क्योंकि कमिश्नर साहब आपसे कहे हमसे कहे कि दुकानें खुले रहेंगे, फिर उसके बावजूद दुकानें बंद करा रहे आप लोग आके। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों में पुलिस द्वारा रोज के समय बाजारों और होटल्स को बंद करा दिया, जिसके कारण लोग बेहद परेशान हो गए, क्योंकि AIMIM पार्टी द्वारा तीनों कमिश्नरेट को रिप्रेजेंटेशन किया गया था। इसमें AIMIM के सभी विधायक और MLCs भी उपस्थित थे। यही कहा गया था कि रमजान का पूरा महीना रात देर गए बाजारें और होटल्स को खुले रखने के लिए पूरी अनुमति प्राप्त की जाए। इस संबंध में तेलंगाना की विधानसभा में अकबरुद्दीन अवैसी ने रेवंत रेड्डी से मांग की थी। रेवंत रेड्डी ने फ्लोर से ही कहा था रमजान के पवित्र महीने में पूरी अनुमति प्राप्त की जाएंगी रात देर गए बाजारें और होटल्स को खुले रखने के लिए। लेकिन रोज पुलिस द्वारा हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों में बाजारें और होटल्स को बंद करा दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के वासी बेहद ही परेशान हैं। चारमीनार के पास एक भावुक स्थिति भी देखने को मिली। गरीब रेडी पटरी वाले रमजान के पवित्र महीने में रात देर गए व्यापार करते हैं, उनके व्यापार को पुलिस ने बंद करा दिया। वो गरीब वहीं सो गए, जबकि ये गरीब लोग रोज के 300 रुपए कमाते हैं, लेकिन पुलिस अपनी वर्दी का रोक जमाते हुए इनके व्यापार को खराब कर दिया। इसकी सूचना प्राप्त होते ही AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी ने तुरंत ही विधायक जुल्फ़िकार अली को जाने का निर्देश दिए। विधायक जुल्फ़िकार अली चारमीनार के पास प्रवेश किए। विधायक ने स्थिति को देखकर पुलिस पर आक्रामक हो गए। विधायक ने कहा रेडी पटरी वालों पर पुलिस ने जुल्म किया है, जबकि ये बेहद ही गरीब लोग हैं। AIMIM पार्टी हमेशा से ही गरीबों की सहायता करती है। विधायक ने कहा गरीबों पर अगर जुल्म होगा तो AIMIM पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमने आला अधिकारियों को इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन दिया, मुख्यमंत्री ने कहा और सचिवालय में कहा गया। उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा बाजारें और होटल्स को बंद कराकर स्थिति खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी दे दी। विधायक ने कहा पुलिस द्वारा ऑर्डर मांगा जा रहा है यहाँ की जनता से, अगर पुलिस अपनी वर्दी का दुरुपयोग करेंगी तो AIMIM पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये AIMIM के क्षेत्र है। हमने बाकायदा तेलंगाना की विधानसभा में मुख्यमंत्री से मांग की थी, मुख्यमंत्री ने फ्लोर से ही ऑर्डर्स दिए थे। उसके बाद भी पुलिस अपनी इच्छा अनुसार दुकानें होटल्स को बंद करा रही है। कल से अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो AIMIM पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। विधायक ने कहा रमजान का पवित्र महीना कोई नया नहीं है, पूर्व में भी कई रमजान गए हैं, लेकिन रमजान में 24/7 बाजारें होटल्स खुले रहते हैं। पुलिस भी पूरा सहयोग करती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति खराब करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि गरीब रेडी पटरी वालों पर पुलिस जुल्म कर रही है, डंडे बता रही है, उन्हें धमकी दे रही है चालान करने की। तो ये गरीब कहाँ जाएगा? गरीबों का हमेशा दर्द रखने वाली पार्टी कोई है तो वो AIMIM पार्टी है। गरीबों पर अगर उंगली भी उठेंगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डंडा तो दूर की बात है। विधायक ने अपने क्षेत्र में जहां कहीं से भी फोन आ रहा था वहां पर जाकर दुकानें और होटल्स को खुलाया। चारमीनार विधानसभा में अधिकतर क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस के वाहन घूम रहे थे, नमाज तराबी हो रही थी। पुलिस अपने वाहन से बार बार सैरंग बजा रहे थे, जिसके कारण नमाज पढ़ने वालों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कई होटल्स के बाहर पुलिस के वाहन ठहरे थे।
अब लोग कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा पहली बार रमजान के पवित्र महीने में इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, जबकि ये भाजपा का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। ये तेलंगाना राज्य है, ये उत्तर प्रदेश का राज्य नहीं, योगी का शासन नहीं, ये रेवंत रेड्डी का शासन है। मुसलमानों के पवित्र रातों के जब से ही पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है। रमजान का पवित्र महीना जैसे ही शुरू हुआ, पुलिस ज्यादा सख्ती कर रही है। अब देखना होगा इन पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ नकेल कसते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि तेलंगाना ऐसा राज्य है जो हिंदू और मुसलमान सभी मिलजुल कर रहते हैं, हर त्योहारों में सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन रमजान के पवित्र महीने में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर वर्ग के लोग हैदराबाद संसदीय क्षेत्र प्रवेश करते हैं और शॉपिंग करते हैं। इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक भी आए थे, लेकिन पुलिस द्वारा बाजारों को बंद कराने से पर्यटक भी निराश हो गए। चारमीनार विधानसभा एक पर्यटकों की नगरी बन गया है। पुलिस की सख्ती से आगे चलकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम ना खराब हो जाए, उससे पहले ही ऐसे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ नकेल कसे, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता क्या है वो दर्शाती है, जो गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आज अभी कुछ देर पहले 11 बजे से मुझे टेलीफोन आ रहे थे कि चारमीनार के पास, शहरा रोड के पास, नया पुल के पास, खिलवत, मुगलपुरा, हुसैनी आलम, तमाम जगहों पर पुलिस की जानिब से दुकानें बंद करा रहे थे, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम रुकन असम्बली और रुकन कानून साज कौंसिल ने आज नखीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर हम लोगों ने जाकर आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, कमिश्नर पुलिस रक्षाकुंडा से हम लोगों ने नुमाइंदगी की और उनको हमने बताया कि हर वक्त रमज़ान में दुकानें खुले रहते थे और सीएम साहब भी असेंबली में खड़े होकर कहा था हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पुरजोर नुमाइंदगी के ऊपर कि रमज़ान के ताल्लुक से कि दुकानों को पूरे खुले रखना चाहिए। तो सीएम साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं आज यहीं से कहना चाहता हूँ, ऑर्डर निकालने की बात मैं यहीं अभी कहना चाहता हूँ कि दुकानें तमाम रमज़ान में खुले रहेंगे, न सिर्फ रमज़ान में बल्कि तीनों जगने की रातों के दिन भी खुले रहेंगे। और सीएम साहब ने असेंबली में खड़े रहकर फ्लोर पर कहा। सीएम का कहना है कि ऑर्डर है, वो ऑर्डर बन चुका, उसके बावजूद पुलिस ने दुकानें बंद करा रही थी। तो हम लोगों ने आज जाकर उनसे नुमाइंदगी की, तो तीनों कमिश्नरों ने वादा किया कि दुकानें 24 घंटे खुले रहेंगी रमज़ान की हद तक। उसके बावजूद पुलिस यहाँ पर बंद करा रही है। मैंने डीसीपी से, साउथ जोन से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर अभी नहीं आया, लेकिन मैं दुकानें खुले रखने के लिए कह दूंगा। और जो पुलिस के नीचे के जवान हैं, जो नाइट ड्यूटी पे जो लोग हैं, वो लोग खामा खा के जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, समझ में ये बात नहीं आ रही, जबकि कमिश्नर बोले, सीएम बोले, डीसीपी बोल रहे हैं। तो जो नाइट पे जो ड्यूटी में काम कर रहे हैं ये लोग, नाइट ड्यूटी में पुलिस के जवान है, कांस्टेबल्स है, जो भी है, इन लोगों ने जाके खामा खा के लोगों को हरास कर रहे हैं और तमाम ये माहौल खराब कर रहे हैं। मैं तमाम से ये गुजारिश करता हूँ इन पुलिस वालों से कि आप अपनी हद में रहिए, जो ऑर्डर आपको मिला है उसके ऊपर रहिए। आप नाजायज आकर अगर दुकानें बंद करवाएंगे तो बात अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप आके दुकानदारों को आप तकलीफ देंगे, आप बंद कराएंगे, खामा खा के दुकानें बंद कराएंगे तो बात अच्छी नहीं रहेगी। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, जितने जमाना है, बाद में फिर हमको नहीं बोलना आप, क्योंकि कमिश्नर साहब आपसे कहे, हमसे कहे कि दुकानें खुले रहेंगे, फिर उसके बावजूद ये दुकानें बंद करा रहे हैं आप लोग आके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आइंदा से कल से यहाँ पे नहीं दिखना आपको। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा तो बराबर आप आइए, हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। हम लॉ एंड ऑर्डर को हम आपके साथ हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आपके साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने हम भी नहीं देंगे। लेकिन ये गरीब लोग जो रमजान में धंधा करते हैं, आप आके उनसे जो है सो आप उनकी दुकान खामा खा के बंद करवा रहे हैं आप लोग, जबकि आपको मालूम नहीं। तो या तो ऊपर से आप पूछिए, ऑर्डर नहीं आया तो ऑर्डर जो तो आपका डिपार्टमेंट का काम है। आप डिपार्टमेंट कमिश्नर से पूछिए, आप अपने ऑफिसरों से, हायर ऑफिसर से पूछिए कि हमको क्या करना चाहिए। ये हायर ऑफिसर तो फेवर में है,
लेकिन ये नीचे के जो लोग हैं ये खामा खा के ये काम कर रहे हैं। मैं हायर ऑफिसर से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सख्त से ऑर्डर दीजिए, आप सख्ती से इनको ऑर्डर दीजिए कि दुकानों पर जाकर लोगों को हैरासमेंट ना करिए, आप उनसे ऑर्डर दीजिए। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ और आवाम से भी ये कहूँगा कि आप सुकून से अपना धंधा कीजिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप खामा खा के यहाँ पे आके पुलिस आके बंद करा रही, आप फोन कर रहे हैं, वो ने फोन कर रहे हैं, एक एक जगह से 100 फोन कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आप अपना धंधा सुकून से करिए। आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम लोग हैं। जब भी आप मुझे कॉल करिए, मैं हर जगह पे मैं मौजूद होऊंगा। आप जहाँ से भी कॉल आ रहे हैं, मैं पूरी जगह जाके मैं देख रहा हूँ और जाके मैं बराबर पुलिस वालों से भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो चले आ रहे हैं। मैं तमाम जितने SHO जो सर्कल इंस्पेक्टर से उनसे बात किया तो वो लोग बात माने, वो चले गए। तो आप लोग घबराइए मत, डरिए मत, सुकून से अपना धंधा करिए, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। रमजान की हद तक सुकून से करिए। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, हम आपके साथ हैं, हम आपका काम करते हैं, आपके लिए हम काम करते हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपके मेरे सदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इलेक्शन, पार्लिमानी इलेक्शन आने वाला है। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना है। सदर मोहतरम को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना है। ये वोट की अहमियत को जानिए आप, एक एक वोट की अहमियत है। परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ाइए। हालिया इंतखाबात में हमारे लोग घरों में सोते रहे, वोट डालने के लिए घरों पर जाकर हमको निकालना पड़ा, बार बार लोग गए नहीं निकले, परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हुआ है। परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ाइए, अपने वोट की अहमियत को समझिए। ये आवाज ना सिर्फ आपकी आवाज है, ये आवाज तमाम हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है, तमाम हिंदुस्तान के दलितों की आवाज है, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है, जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत के लिए आवाज उठती है, मजलूमों की हिफाजत के लिए आवाज उठती है, दलितों की हिफाजत के लिए आवाज उठती है। आप अपनी वोट की अहमियत को जानिए, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए।